2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष मोदी सरकार को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के नाम से एक हुआ था, लेकिन गठबंधन में संयोजक की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ही पाला बदलकर पीएम मोदी के साथ हो गए। इतना ही नहीं, बिहार में हाल में जब पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार एक मंच साझा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 2024 के चुनावों के परिणाम को लेकर क्या भविष्यवाणी की, ये आप खुद ही सुनिए। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। पाला बदलने वालों में नीतीश ही अकेले नहीं है, बल्कि कई कद्दावर विपक्षी नेता पाला बदलकर बीजेपी के साथ हो गए। एक नजर हम उन पर भी डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने की खबर ने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण की मराठवाड़ा रीजन में अच्छी खासी पकड़ है। वे नांदेड़ सीट से सांसद भी रहे हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद अशोक चव्हाण सांसद बने थे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें हार मिली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चव्हाण को इनाम भी मिला है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। अशोक चव्हाण के शामिल होने से मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रही है। चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस लिहाज से अशोक चव्हाण का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए भी काफी बड़ा झटका है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब 4 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। पद्मजा वेणुगोपाल कांग्रेस की टिकट पर 2004 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। पोरबंदर सीट से 3 बार के विधायक अर्जुन मोढवाडिया गुजरात के बड़े ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। पोरबंदर और आसपास की सीटों के साथ ही सूबे के अन्य इलाकों में भी ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती। वो साल 2004 से 2007 तक गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। मोढवाडिया ने 2022 के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड लहर में भी पोरबंदर सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी। रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे विधानसभा में पार्टी के चीफ व्हिप थे, लेकिन हाल ही में राज्यसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान उन्होंने पहले मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी को वोट किया। इसे अखिलेश के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मनोज रायबरेली का मजबूत ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। वो गांधी परिवार के भी करीबी रहे हैं। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी एक बार ऊंचाहार में मनोज पांडे के गृह प्रवेश में भी शामिल हुई थी। लिहाजा मनोज पांडे का बीजेपी के साथ जाना समाजवादी पार्टी के लिए तो नुकसान है ही, कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। लेकिन जो मनोज पांडे हमेशा गांधी परिवार के समर्थन में खड़े नजर आते थे, इस बार उनके खिलाफ होंगे। विपक्ष का कुनबा बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनावों में अभी कुछ वक्त, उससे पहले भी आपको पाला बदल का ये खेल देखने को मिल सकता है। कई नेता इधर से उधर और उधर से इधर आ सकते हैं। ये तमाम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।